आज हम लोग सीखने वाले हैं कि 2 महीने में तैयारी कैसे करें, मतलब मैट्रिक की तैयारी कैसे करें 2 महीने के अंदर में। अब आपके पास सिर्फ 2 महीना टाइम बचा है मैट्रिक की तैयारी करने के लिए। अगर आज से आप दिन देखते हैं तो 2 माह आपके पास टाइम बचा है मैट्रिक की तैयारी करने के लिए। तो आज हम यही जानेंगे कि 2 महीने के अंदर हम लोग कैसे पढ़ेंगे कि हमारा जो सिलेबस छूटा हुआ है वह पूरा हो जाएगा। जैसे कि आप लोग मान लीजिए कि इतना साल से 1 साल आपके पास टाइम था। कुछ बच्चे होंगे कि जो शुरू से तैयारी करते आए होंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो शुरू से तैयारी नहीं किए हैं। वो शुरू से लापरवाही किए हैं, अपने पढ़ने में जितना समय देना चाहिए उतना समय नहीं दे पाए हैं। तो हम आज वही बताएंगे कि जिन बच्चों का छूट गया है, सिलेबस पूरा नहीं हो पाया है, वह कैसे अपनी तैयारी करें कि वह मैट्रिक में पास हो जाए। ऐसे तो सब बोलते हैं कि हम ऐसे पढ़ा देंगे कि आपका 80% आ जाएगा, 90% आ जाएगा 2 महीने के अंदर में। 2 महीने के अंदर में 80% 90% नहीं आ सकता है। जो बच्चा सालों से मेहनत कर रहा है उसका 90% 80% नहीं आता है, तो आप लोग कैसे सोचते हैं कि मेरा 80% 90% आ जाएगा? ये नामुमकिन है। आपका 60% आ सकता है, 60 या 70% आ सकता है, क्योंकि यह प्रूफ हुआ है कि 60-70% पढ़कर 2 महीने के अंदर लाया जा सकता है। ऐसे तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पढ़कर ला सकते हैं 80 या 90%, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है। हो सकता है भी, हो सकता है हम गलत सोच रहे हो। तो आज हम यही बताएंगे कि आप लोग कैसे पढ़ें। मान लीजिए कि हम सब बनाए हैं, देखिए मैथ का भी बनाए हैं कि आप लोग मैथ में क्या क्या पढ़ेंगे कि आपका पूरे 2 महीने में आपका मैथ टोटल कंप्लीट हो जाए। कि जो जो क्वेश्चन पूछता है, हम साइंस का भी बनाए हैं, हिंदी का भी, बायोलॉजी का अलग अलग बनाए हैं, सब आप लोगों को हम बताते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग तो चालू करेंगे मैथ से, क्योंकि मैथ का सब लड़कों का कमज़ोर होता है। जनरली सब लड़कों का या लड़कियों का भी मैथ ही कमज़ोर होता है, क्योंकि वो मैथ को ये सोच कर पढ़ते हैं कि ये मैथ बहुत हार्ड है। जो यह सोच लेता है कि मैथ बहुत हार्ड है, उसे मैथ कभी आएगा ही नहीं। जो यह सोच कर पढ़ता है कि मैथ सबसे इजी है, उसे मैथ सबसे बढ़िया से अच्छा तरीका से बुझाता है। नहीं तो जो सोच लेता है कि मैथ हार्ड है, उसके लिए हार्ड है। तो मैथ में आप लोग क्या पढ़ेंगे, तो देखिए पहले तो हम लोग पहला चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहला चैप्टर में आप लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है। आप अब सब टोटल किताब पढ़ेंगे तो आपकी तैयारी नहीं हो सकती है। अब हम जो बता रहे हैं आप लोग वो पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, और आपका नंबर में कुछ नंबर और बढ़ सकता है। जैसे कि पहला पार्ट से एचसीएफ ज़्यादा पूछता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से बनाने के लिए। तो सब विषय पढ़ने से ऐसा है कि टोटल चैप्टर पढ़ने से अच्छा है कि आप लोग एचसीएफ पढ़ लीजिए, सिर्फ एचसीएफ बनाना सीख जाइए। अब दूसरा नंबर इस पार्ट से पूछता है √3 को सिद्ध करने के लिए, बोलेगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो आप लोग ये पढ़ लीजिएगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। और इसी तरह से पूछता है कि √2 को सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है। और पूछता है एक ऑब्जेक्टिव में कि दशमलव प्रसार को शांत कीजिए। ऑब्जेक्टिव में यह क्वेश्चन पूछता है, शांत या अशांत आवर्ती बताइए। तो ये पढ़ लीजिएगा, आप लोगों के लिए तो बेनिफिट होगा। पहला पार्ट इतना में ही सिमट जाएगा, क्योंकि इतना ही क्वेश्चन मैट्रिक में पूछता है। आप ज़्यादा पढ़ने के सोचेंगे आप कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि 2 महीना में 2 पार्ट आपसे ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो आप टोटल पार्ट कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो सिर्फ आपको इतना ही पढ़ लेना है। पहला पार्ट में इतना की तैयारी कीजिए, पहला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इतना ही सिर्फ क्वेश्चन पूछता है मैट्रिक के एग्जाम में। अब दूसरा नंबर आपको, दूसरा पार्ट में आपको क्या पढ़ना है, शून्यक निकालना सीख जाना है। शून्यक निकालना सीख जाना है दूसरा पार्ट में, क्योंकि दूसरा पार्ट से यही क्वेश्चन ही सिर्फ पूछता है, शून्यक निकालना पूछेगा। सिर्फ यही क्वेश्चन 2 नंबर का पूछता है दूसरा पार्ट से। और तीसरा पार्ट से क्या पूछता है, तो देखिए तीसरा पार्ट से क्या पूछता है। तीसरा पार्ट से पूछता है ग्राफ, एक ग्राफ पूछेगा। जो जाएंगे आप 3.1 में, तो पहले में ही ग्राफ दिया है, 3 ग्राफ दिया है, उसी में से एक ग्राफ पूछता है। और उसके बाद तीसरा पार्ट से पूछेगा प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि पूछता है, प्रतिस्थापन विधि पूछेगा। तो आप लोगों को प्रतिस्थापन विधि
बनाना सीख जाना है, या इसके डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। हम ग्राफ भी बताए हैं, प्रतिस्थापन विधि भी बताए हैं, HCF निकालना भी बताए हैं, √3 वाला सिद्ध करना सिखाए हैं, और शून्यक निकालना भी बताए हैं। इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक हम दे देंगे, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। उसके बाद विलोपन विधि भी हम बताए हैं। विलोपन विधि इससे पूछता है तीसरा पार्ट से विलोपन विधि। उसके बाद इसी पार्ट से पूछेगा वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तीसरा पार्ट बस इतना में ही कंप्लीट। ज्यादा पढ़ेंगे तीसरा पार्ट में 5 गो पॉइंट है, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 तक है। एक विविध दे दिया है कि टोटल का मिश्रण सब पार्ट का लेकर उसमें दे दिया है। तो तीसरा पार्ट बस इतना पढ़िए, आपका कंप्लीट हो जाएगा। सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। अब देखिए 4 नंबर चैप्टर से पूछेगा गुणनखंडन विधि से, गुणनखंडन विधि से मूल निकाले। पहला तो ये पूछेगा। दूसरा नंबर ये पूछ सकता है 4 नंबर चैप्टर से कि पूर्ण वर्ग विधि से बनाएं। आप लोगों को बताए हैं हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाना, काले सिखाए हैं पूर्ण वर्ग विधि से बनाना, सिखाए हैं ना। उसके बाद तीसरा नंबर पूछ सकता है द्विघाती सूत्र से। तो हम लोग द्विघाती सूत्र से कल पढ़ने वाले हैं। द्विघाती सूत्र से हम लोग कल क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। अब उसके बाद 5 नंबर चैप्टर से पूछ सकता है आप लोगों को SN का मान निकालने के लिए, AN का मान निकालने के लिए, या 20वां पद पूछेगा। इसी तरह से क्वेश्चन पूछता है 20वां पद, 30वां पद पूछ देगा, या Nवां पद निकालने के लिए आप लोगों से पूछ सकता है। तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ जाना है 5 पार्ट में। इसी सब का आपको वीडियो यूट्यूब पर भी मिलेगा बहुत सारे, हम तो ये नहीं बताए हैं, बहुत सारा ऐसा वीडियो मिलेगा जो इस यूट्यूब पर बताया गया है कि SN का मान निकालना, AN का 20वां पद, 30वां पद निकालना बताया गया है। तो आप लोग यही वीडियो जाकर देखिए। अब टोटल चैप्टर देखने से क्या होगा, तो और इसमें सिर्फ यही आप लोग बनाना सीखिए, क्योंकि यही एग्जाम में पूछता है। जो एग्जाम में पूछता है हम वही एनालिसिस कर कर बता रहे हैं। टोटल हम चैप्टर से देखे हैं या क्वेश्चन बैंक देखे हैं, आप लोगों को हम दिखाते हैं। आप लोग जाइएगा क्वेश्चन बैंक निकाल कर देखिएगा टारगेट का या किसी भी प्रकाशन का, तो उसमें आपको यही मिलेगा। देखिए हम जो बता रहे हैं आपको वही मिलेगा कि यही सिर्फ एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन। टोटल चैप्टर अब पढ़ने से काम नहीं चलेगा, 2 महीना टाइम है, आप लोग क्या करेंगे। तो चलिए आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। उसके बाद बताते हैं नंबर चैप्टर तक समझे थे कि 5 नंबर चैप्टर से क्या क्या पूछ सकता है। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि 6 नंबर चैप्टर से क्या पूछ सकता है। तो देखिए 6 नंबर जो चैप्टर है उससे 9 प्रमेय में से एक प्रमेय जरूर पूछता है। आप लोगों को इस प्रमेय पर ध्यान देना है। 9 प्रमेय में से एक प्रमेय को जरूर पूछेगा एग्जाम में। 5 नंबर का पूछता है तो आपको 9 प्रमेय याद होना चाहिए। याद होने के साथ साथ आपको बनाना भी आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 9 प्रमेय ही 6 नंबर चैप्टर से पूछता है, इससे और भी क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है, जो कि आप लोग उसका चैप्टर पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम आपको सिर्फ ऊपर बता रहे हैं कि आपको क्या पढ़ लेंगे तो आप लोग मैथ में फेल नहीं होंगे, आपका अच्छा खासा नंबर आ सकता है मैथ के, मान लीजिए कि एग्जाम में। अब इसी तरह हम आपको बता रहे हैं कि 7 नंबर चैप्टर से क्या क्या पूछता है। तो देखिए 7 नंबर चैप्टर में सबसे पहले आपको ध्यान देना है दूरी सूत्र। आपको सबसे पहले पढ़ने को भी मिला होगा दूरी सूत्र ही 7 नंबर चैप्टर में। उसके बाद इसी मतलब कि 7 नंबर में ही विभाजन सूत्र आप लोग पढ़े होंगे, विभाजन सूत्र। तो इससे भी आप लोगों को क्या करना है, बनाना सीख जाना है विभाजन सूत्र को भी। अब उसके बाद आपको एक मध्य बिंदु सूत्र मिलेगा, मध्य बिंदु सूत्र उसी पाठ में। तो मध्य बिंदु सूत्र, इसे भी आप लोगों को क्या करना है, बनाना सीख जाना है। यही सिर्फ पूछता है, इसमें से एक कोई पूछेगा, दूरी सूत्र से निकालने के लिए दे देगा, कोई बिंदु दे देगा कि इतना और इतना के बीच में ये दूरी है, तो बताइए कि मध्य बिंदु सूत्र से दूरी बताइए, या विभाजन सूत्र से कह देगा कि इसका P का मान बताइए। तो इसी तरह से आप लोगों को बनाना सीख जाना है, विभाजन सूत्र या मध्य बिंदु सूत्र भी। इस पर से आप लोग कैसे इसे बनाएंगे, सिर्फ एक क्वेश्चन आपको रोज इस पर हल करना है। 2 महीने में आप लोग रोज एक क्वेश्चन को भी हल करेंगे इन पर, तो आप लोगों को बनाने आ जाएगा। उसके बाद 8 नंबर में तो इसका कोई अंत ही नहीं है, साइन थीटा कॉस थीटा इसमें है पढ़ने के लिए।
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो इसमें कोई गारंटी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछता है, इसमें से इस तरह से पूछता है क्वेश्चन। आप लोगों को बता देते हैं कि LHS, LHS और RHS, LHS नहीं लिखे हैं, RHS लिख दिए हैं, LHS और RHS इस तरह से क्वेश्चन देगा और कहेगा कि बराबर कर कर दिखाइए। LHS लेकर बनाया जाता है, आप लोग जानते ही होंगे, जब पढ़े होंगे तो आप लोग जानते ही होंगे कि जब भी ऐसा क्वेश्चन देता है प्रूफ करने के लिए दे देगा इस साइड और उस साइड आपको LHS लेकर बनाना होगा, RHS के बराबर करना होगा। तो आप लोग ऐसे क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान देंगे इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में आप लोगों को सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, सूत्र याद करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8 नंबर चैप्टर में, क्योंकि इससे सूत्र से ही सिर्फ 8-10 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव। समझ चुके हैं कि मैट्रिक के एग्जाम में मैथ में 8 नंबर चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए अब देखते हैं 9 नंबर चैप्टर से मैट्रिक के एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए 9 नंबर जो चैप्टर है उसमें 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 16 क्वेश्चन में से 1 या 2 क्वेश्चन देता है 5 नंबर का देता है। तो आप लोगों को क्या करना है, इसे 3 से 4 बार घर पर बना लेना है। इन 16 क्वेश्चन को ज़्यादा समय नहीं लगेगा बनाने में, आप लोग 2 से 4 बार बना लीजिएगा ये 2 वहाँ के अंदर में, तो आपको क्या होगा, ये 16 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। एक अथवा में देता है और एक बनाने के लिए देगा, तो आपको उन दोनों में से कोई एक आपको बना लेना है। उसके बाद 10 नंबर जो चैप्टर है यह विरित है। इसमें से तो उतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर पूछता है 5 नंबर का। इसी तरह 11 नंबर रचना है। रचना आप लोगों को बनाना आना चाहिए, रचना से भी एक क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है एग्जाम में, तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद है देखिए 12, 13, 14 नंबर चैप्टर तक जो है 13 नंबर चैप्टर तक क्या पूछता है क्वेश्चन एग्जाम में, तो एगो 5 नंबर का पूछता है इन सभी चैप्टरों से। 10 से लेके 13 तक के इन चैप्टरों में से सिर्फ एक क्वेश्चन सब में से पूछता है 5-5 नंबर का। तो इन पर ज़्यादा नहीं आप लोग ध्यान दीजिएगा। 9 से जितने भी नीचे हैं 8 नंबर चैप्टर, जैसे कि 7 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर चैप्टर है, उन सभी पर आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उनसे कन्फर्म आता है, ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं चैप्टरों से पूछे जाते हैं। इसके बाद 14 नंबर चैप्टर है, इससे एक माध्यक पूछता है, माध्य पूछता है। उसके बाद बहुलक पूछेगा या माध्यिका, माध्यक पूछता है। देखिए माध्य, बहुलक, माध्यक, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको बनाने को बोल देगा कि आप बहुलक से हल कीजिए। कोई क्वेश्चन देगा, बोलेगा माध्य बताइए, या कोई बोलेगा बहुलक बताइए, या माध्यक बताइए। तो आप लोगों को इन तीनों को बनाना सीख जाना है। उसके बाद 15 नंबर जो चैप्टर है वो प्रायिकता है, कि एक सिक्कों को उछालते हैं, दे देगा क्वेश्चन कि एक सिक्का को उछालते हैं, तो बताइए चित या पट आने की प्रायिकता क्या है। तो उसमें प्रायिकता पूछता है, या दे देगा कि एक ताश की गड्डी है, उसमें से यदृच्छ छाया हम लोग एक पत्ती को निकालते हैं, तो बताइए उसमें से कि बादशाह या गुलाम या कालापन की बेगम आने का क्या प्रायिकता है। तो आप इन सब क्वेश्चनों पर आप लोग क्या कीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। तो आप लोगों को अगर उतारना है तो उतार लीजिए। उसके बाद देखिए हम लोग इसके बाद समझेंगे कि विज्ञान में किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन पूछा है। हम सब बनाए हुए हैं कि फिजिक्स से कितना क्वेश्चन, कितना टॉपिक पूछता है, या बायोलॉजी से, हिंदी से, इंग्लिश से, सब बनाए हैं। आप लोगों को बताते हैं, उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि साइंस में फिजिक्स से कौन कौन सा टॉपिक या कौन कौन सा क्वेश्चन पूछता है। फिजिक्स का जो किताब दिया हुआ है, आप लोग अगर NCERT के लेकर पढ़ रहे होंगे तो एक ही में सब दे दिया है, और अगर आप भारतीय भवन के किताब से पढ़ रहे होंगे तो तीनों अलग अलग दिया है। साइंस का, फिजिक्स का अलग दिया है, बायोलॉजी का अलग दिया है, और केमिस्ट्री का अलग दिया है। तो इस तरह से हम आपको बताएंगे कि फिजिक्स में कौन कौन सा टॉपिक है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके पढ़ने के लिए। तो चलिए हम लोग पहला जानते हैं, पहला नंबर चैप्टर से। तो देखिए आप लोग जाएंगे फिजिक्स में, तो फिजिक्स में पहला नंबर चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। क्या चैप्टर है? प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए इससे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन पूछेगा, तो इससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, प्रकार लिख दिए हैं, सॉरी, प्रकाश का परावर्तन का नियम पूछेगा। पहला नंबर जो पूछेगा इससे प्रकाश का परावर्तन का नियम पूछ सकता है आप लोगों को एग्जाम में,
क्योंकि ज़्यादा बार देखा गया है कि यही पूछा गया है क्वेश्चन। तो आप लोग इसे जरूर तैयारी कर लीजिएगा पहला नंबर चैप्टर से, या इसी चैप्टर से पूछ सकता है आप लोगों को कि दे देगा, मान लीजिए कि अवतल दर्पण में किसी वस्तु को रख देगा सेंटर और फोकस के बीच और कहेगा कि बताइए कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, या रख देगा सेंटर और फोकस के बीच रख कर पूछेगा कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को आप लोग जरूर ध्यान दे लीजिएगा। तो पहला चैप्टर में ये आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। तो दूसरा चैप्टर में आपको देखिए ध्यान देने योग्य ये बात है कि दूसरा चैप्टर से पहले नंबर तो पूछता है स्नेल का नियम, प्रकाश के अपवर्तन से, प्रकाश का ये परिवर्तन है। दूसरा चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन, भारतीय भवन से आप लोग देखिएगा। तो नहीं तो एनसीईआरटी में दोनों एक ही में दे दिया है, प्रकाश का परिवर्तन एक ही में है और प्रकाश का अपवर्तन एक ही में दिया हुआ है। तो स्नेल का नियम पूछ सकता है। ऐसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश के अपवर्तन का अपवर्तन के दूसरा नियम, प्रकाश के अपवर्तन के दूसरा नियम हम लोग इसे ही बोलते हैं, स्नेल के नियम को ही। या इसमें पूछेगा लेंस, लेंस पढ़ाई दिए हैं हम, यहाँ पर लेंस पढ़ा दिए हैं अपने क्लास में। तो देखिए लेंस से पूछ सकता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर बताइए, या उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण में अंतर बताइए। तो इस सब बात पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। लेंस में आप लोग पढ़ लेना है उत्तल, अवतल और उत्तल पर अंतर पढ़ लेना है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर पर आपको ध्यान देना है, अंतर। उसके बाद देखिए तीसरा नंबर जो चैप्टर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, क्योंकि यह मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार है। तो इससे देखिए सबसे पहले तो आप लोगों को पूछ देगा मानव नेत्र का बनावट, मानव नेत्र की बनावट, ये 5 नंबर का पूछेगा। तो आपको मानव नेत्र की बनावट आनी चाहिए, तब ही आपसे ये बनेगा क्वेश्चन। उसके बाद इससे पूछ सकता है निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, और उसके बाद है दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। इसी में ही है ज्यादा दूरदर्शिता, ज्यादा दूरदर्शिता। देखिए इन तीनों पर आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि इनमें से एक जरूर आपको पूछ देगा एग्जाम में। क्यों, निकट दृष्टि दोष पूछेगा, नहीं तो दूर दृष्टि दोष, नहीं तो ज्यादा दूरदर्शिता, एक जरूर पूछता है एग्जाम में। तो आपको इन तीनों पर ध्यान जरूर रखना है, क्योंकि ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तीनों सेक्टर। उसके बाद इसमें ही 4 नंबर में आप लोगों को पूछ सकता है सूर्य सुबह में लाल क्यों दिखाई देता है। ऐसे क्वेश्चन पर आप लोगों को ध्यान देना है, सूर्य सुबह में लाल क्यों दिखाई देते हैं। मान लीजिए सूर्य सुबह में लाल क्यों दिखाई देते हैं, आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन पर या पूछ देगा। इससे ही 5 नंबर में तारे आकाश में क्यों टिमटिमाते हैं, तारे आकाश में क्यों टिमटिमाते हैं, इसी चैप्टर से है। अब इसी चैप्टर में है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, इसी चैप्टर में है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, नीला क्यों दिखाई देता है। इन सब क्वेश्चन पर आप लोगों को अच्छी तरह से ध्यान देना है। जितने भी हम क्वेश्चन बताए हैं तीसरा नंबर चैप्टर से, इन सब क्वेश्चन पर अगर आप ध्यान दे देते हैं तो आपको तीसरा चैप्टर से एक क्वेश्चन भी समझ लिए हैं 3 नंबर चैप्टर तक कि फिजिक्स में 3 नंबर चैप्टर तक क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। अब हम लोग इसके आगे समझेंगे कि 4 नंबर चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आप लोग उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए से क्या क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए 4 नंबर चैप्टर है विद्युत धारा, आप लोग देखेंगे भारतीय भवन में तो नाम दिया है विद्युत धारा। तो आप लोग इससे देखिए क्वेश्चन क्या पूछता है। पहला नंबर इससे क्वेश्चन पूछेगा ओम का नियम, आप लोग जानते ही होंगे अगर पढ़े होंगे तो, ओम का नियम इससे पूछ सकता है। दूसरा नंबर इससे पूछ सकता है प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता 2 होता है, समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम। अब तीसरा नंबर पूछ सकता है इससे कि विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए, विद्युत बल्ब का नामांकित चित्र बनाइए या नामांकित चित्र बनाइए। ये क्वेश्चन दे सकता है आपके एग्जाम में 4 नंबर चैप्टर से। तो आप इन सभी क्वेश्चन पर आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए 5 नंबर जो चैप्टर है यह है विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव,
विद्युत धारा और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, ये सभी, ये नंबर चैप्टर है 5 नंबर का नाम है। अब इससे पूछ सकता है क्वेश्चन बायां हस्त नियम, आप लोग पढ़े होंगे बायां हस्त नियम, फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम आप लोग पढ़े होंगे। ये दूसरा नंबर आप लोग इसी में पढ़े होंगे दाएं हस्त नियम, दाएं हस्त नियम, दाएं हस्त नियम। तो ये दोनों पर आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है। तो ये भी है फ्लेमिंग का बाएं हस्त नियम, ये है फ्लेमिंग का दाएं हस्त नियम। तो ये आप लोगों को क्या करना है, पढ़ लेना है। हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे, आप लोग क्या करेंगे, जाकर पढ़ लेंगे। अब इसके बाद तीसरा नंबर देखिए जो पूछेगा, क्या पूछ सकता है इसी पार्ट से, विद्युत मोटर, क्या पूछ सकता है, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र बनाइए, या विद्युत मोटर के बारे में आप इसका संचित चित्र बनाइए। संचित का मतलब होता है कि चित्र भी बनाइए और उसके बारे में भी लिखिए। और सिर्फ चित्र बनाने को कहेगा तो आप लोगों को क्या करना है, सिर्फ चित्र बनाना है। उसके बाद इससे पूछ सकता है विद्युत जनित्र, इसे जनरेटर भी कहते हैं, पूछ सकता है विद्युत जनित्र, भोजपुरिया में इसे हम लोग जनरेटर बोलते हैं। अब देखिए तो फिजिक्स से इतना ही क्वेश्चन पूछ सकता है, आप लोगों को इन सभी क्वेश्चन पर ध्यान देना है। अब 6 नंबर जो चैप्टर है फिजिक्स में, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। ये जितने भी 5 तक चैप्टर हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम के दृष्टि से। ऐसे तो एग्जाम के दृष्टि से तीसरा और चौथा 5वां नंबर ही चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं बायोलॉजी में। तो देखिए बायोलॉजी में क्या पूछ सकता है, बायोलॉजी में पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषण। हम जितना तक पढ़ाए हुए हैं या जितना तक एनालिसिस किए हुए हैं क्वेश्चन बैंक से, उतना हम आप लोगों को बता देते हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण इससे पूछ सकता है, प्रकाश संश्लेषण, या अमीबा, अमीबा पूछ सकता है, अमीबा में पोषण ये पूछ देगा, या पूछेगा पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन पूछ सकता है इस बायोलॉजी से, मतलब जीव विज्ञान, जीव विज्ञान यहाँ पर लिख देते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। जीव विज्ञान से पूछ सकता है पौधों में श्वसन, या जंतुओं में श्वसन पूछ सकता है, इससे जंतुओं में श्वसन पूछ सकता है इस चैप्टर से। ये दूसरा नंबर चैप्टर है, ये पहला नंबर चैप्टर में दिया हुआ है, आप लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे तो दूसरा नंबर चैप्टर में ये दिया हुआ है पौधों में श्वसन। और वो एनसीईआरटी की किताब में नहीं दिया हुआ है, भारतीय भवन की किताब में दिया हुआ है। अब इसके बाद इसी से पूछ सकता है आप लोगों को हृदय का नामांकित चित्र बनाने के लिए, क्या पूछेगा, हृदय का नामांकित चित्र बनाइए, नामांकित चित्र बनाइए, चित्र बनाइए। या पूछ सकता है इसी जीव विज्ञान में पूछ सकता है कि पाठ एक दिया हुआ है, उस पर भी आप लोगों को क्या करना है, ध्यान रखना है, क्योंकि जनन पाठ से भी 5 या 10 नंबर का क्वेश्चन पूछ देता है, तो आप लोगों को जनन पाठ पढ़ लेना है। अब उसके बाद केमिस्ट्री तो हम ऐसे अभी पढ़ाए नहीं है क्लास में, तो केमिस्ट्री के बारे में आप लोगों को नहीं बताएंगे। अब चलिए हम लोग जानते हैं कि हिंदी में क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, अगर आप उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि हिंदी में क्या पूछता है और इंग्लिश में क्या पूछता है मैट्रिक के एग्जाम में, मैट्रिक के लिए ही ये है। तो देखिए हिंदी में पूछेगा पहला नंबर में गद्यांश पूछेगा, आप लोगों को फर्स्ट नंबर में ही गद्यांश पूछता है, बोलेगा कि इसे पढ़कर इसका आंसर दीजिए। कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे और एक गद्यांश दिया रहेगा, मतलब कि एक कहानी दिया रहेगा, आपको उसको पढ़कर और नीचे 4-5 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उनका आंसर देना है। ये आपके एग्जाम में पूछता है 13 या 14 नंबर का, सिर्फ ये पूछता है, 2 देता है बनाने के लिए। तो आपको ये क्या करना है, रोज घर पर बनाना है। उसके बाद ही इसमें ही हिंदी में पूछेगा निबंध, क्या पूछेगा, निबंध। तो आप लोगों को निबंध लिखना आना चाहिए। जैसे कि हम आपको कुछ सेक्टर बता देते हैं, इन सभी को याद कर लेना है आप लोगों को। एक अंतकवाद पर याद करना है, अंतकवाद ज़्यादा पूछ देता है। उसके बाद दूसरा नंबर कोरोना, कोरोना, कोरोना पर भी ध्यान देना है, क्योंकि यह कोरोना पेंडेमिक है, इसमें कोरोना पर पूछ सकता है। तो यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा कोरोना पर लेख, आप लोग जाकर देख लीजिएगा। कोरोना ऐसे कहलाता है, कोरोना कहलाता है, हम कोरोना लिख दिए थे।
चलिए कोई दिक्कत नहीं। तीसरा नंबर आपको इसमें ध्यान देना है प्रिय खेल। प्रिय खेल, प्रिय खेल भी एक ऐसा निबंध है जिसे आप लोग याद कर लेंगे तो इसे ये भी बहुत बार पूछा हुआ है। उसके बाद वृक्ष रोपण, चौथा नंबर वृक्ष रोपण, वृक्ष रोपण। उसके बाद 5 नंबर में पूछ सकता है समय का महत्व, समय की महत्व। आप लोग जाएंगे, आपको बता देते हैं कि 8 नंबर आप लोग 8 पाठ पढ़े, 8वां क्लास में जाएंगे तो आप लोगों को लास्ट में एक कविता मिलेगा, समय का महत्व। समय बहुत मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना, समय एक बार बीत जाता है, हाथ सब मलमल पछताता। तो ये कविता आप लोग थोड़ा सा याद कर लीजिएगा तो उसमें आप लोगों को लिखने में बहुत सहूलियत होगी। तो आप समय का महत्व में लिख सकते हैं वो चीज़। उसके बाद आदर्श अध्यापक या आदर्श या प्रिय, जिसे प्रिय भी बोल सकते हैं, आदर्श अध्यापक पर दे सकता है या बोल देगा कि आदर्श कवि पर लिखिए या प्रिय कवि पर लिखिए, ये भी क्वेश्चन दे सकता है। उसके बाद इसमें तीसरा नंबर आप लोगों को ध्यान देना है विलोपन, विलोपन, विलोपन बोल रहा है, सॉरी विलोम पूछ सकता है, दे देगा कि प्रकाश का विलोम क्या होगा, आकाश का विलोम क्या होगा, आकाश का विलोम क्या होगा, हैं? आकाश का पताल होता है, दिन का रात होता है, विलोम शब्द देता है। प्रवाची शब्द भी देता है, इससे प्रवाची शब्द पर भी आप लोगों को ध्यान देना है, मुहावरा पर भी ध्यान देना है। ये सभी ऐसे सेक्टर है जो हिंदी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ सकता है हिंदी में। इतना चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आप लोग हिंदी में फेल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि देखिए ये दे देता है 5 नंबर का, तो कितना हो गया 14 5 और 14 5 19। ये सब आप लोग याद रखेंगे। और उसके बाद देखिए इसी में हिंदी में ही आप दे देगा प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने के लिए, तो वो देता है 5 नंबर का, वो भी देता है। तो आप लोग 5 नंबर इस तरह से जोड़ेंगे तो आप लोग पास हो जाएंगे हिंदी में। प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखने के लिए, प्रधानाध्यापक के पास पत्र लिखे, दे देगा। तो आप लोगों को एक पत्र लिखना भी सीख जाना है। प्रधानाध्यापक के पास देगा या आपके दोस्त के पास दे देगा या आपके माता या पिता के पास दे देगा पत्र लिखने के लिए। तो पत्र लिखने आपको एक आना चाहिए, तो आप लोग सीख लेंगे पत्र लिखना। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या सेक्टर पूछता है। तो देखिए इंग्लिश में पहले तो आप लोगों को इसमें टेंस आपको बनाने आने चाहिए। 12 टेंस होते हैं, इजी है। 12 टेंस में आप लोगों को अगर बनाने आएगा तो 5 नंबर इससे रखा हुआ है आपका टेंस से। उसके बाद वॉइस आप लोगों को बनाना आना चाहिए, आर्टिकल बनाना ये आना चाहिए। आर्टिकल से ए एन डी का पूछता है प्रयोग, बीच में खाली स्थान दे देगा और भरने के लिए दे दिएगा कि इसमें ए भराएगा कि एन भराएगा कि द भराएगा। तो इन सभी सेक्टर पर आप लोगों को क्या करना है, ध्यान देना है। उसके बाद इसी से देगा कि रीड द फॉलोइंग पैसेज देता है। ऐसे तो इसे हम लोग पैसेज ही बोलते हैं। पैसेज दे देगा 5 नंबर का। पैसेज का मतलब होता है गद्यांश, हिंदी में हम लोग उसे गद्यांश बोलते हैं। गद्यांश देता है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, मतलब कि इस पैसेज को पढ़िए और उसका जो आंसर क्वेश्चन दिया रहेगा उन सभी को इसको पढ़ कर क्या करना है, जवाब देना है। ये क्वेश्चन पूछ सकता है इंग्लिश में, पूछ सकता है नहीं, पूछता ही है, गद्यांश से पूछता है। ये भी इसमें 14 नंबर का पूछता है इंग्लिश में, इसमें आपको ध्यान देना है। उसके बाद नोटिस आपको एक मिलेगा लिखने के लिए। क्या बोल, नोटिस आपको स्कूल में दे सकता है नोटिस लिखने के लिए, या कार्यालय में, या आपके जिला पदाधिकारी के लिए नोटिस लिखने को बोल सकता है। तो आप लोग नोटिस लिखना सीख लीजिएगा। ये देता है 50 से 60 वर्डों में लिखने के लिए, 50 से 60 वर्डों में। उसके बाद इसमें देता है निबंध लिखने के लिए। निबंध मतलब कि लेख लिखने के लिए देता है, दे देगा इसमें माई फेवरेट गेम देगा कि माई फेवरेट गेम क्या है,
इन सभी पर आप लोग क्या कीजिएगा, लेख याद कर लीजिएगा। आतंकवाद पर आप लोग याद कर सकते हैं, टेररिज्म पर, इंग्लिश में उसे टेररिज्म कहते हैं, तो उस पर याद रख सकते हैं। या कोरोना पेंडेमिक पर आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं लेख, क्योंकि वो सभी पूछ सकता है एग्जाम में। तो हम वही चीज़ बता रहे हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए संस्कृत आता है। संस्कृत तो देखिए संस्कृत में भी एक पहले नंबर तो गद्यांश पूछ देता है। ज़्यादातर लड़के डरते हैं कि संस्कृत में हम फेल हो जाएंगे। जो हम बता रहे हैं वे पढ़ लीजिए ना, फेल नहीं होंगे। संस्कृत में पहले गद्यांश दे देगा 13 या 14 नंबर का, इसमें भी पूछता है यह। उसके बाद इसमें दूसरा नंबर देता है कि निम्नलिखित विषयों में किसी एक संस्कृत भाषा में अनुच्छेद लिखे। मतलब कि अनुच्छेद मतलब कि लेख लिखे, लेख ही लिखे। लेख दे देगा लिखने के लिए संस्कृत में। तो देखिए संस्कृत में कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर आप लोगों को लेख लिखने याद करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो पहला होगा देखिए भारतवर्ष है, क्या होगा, भारतवर्ष है। उसके बाद वर्षा ऋतु, वर्षा ऋतु भी बहुत बार यह पूछा हुआ है। मम विद्यालय या अस्माक विद्यालय, ये दोनों एक ही हैं। बोलेगा मम विद्यालय या अस्माक विद्यालय तो बात एक ही है, आप दोनों पर लिख सकते हैं। 4 नंबर देखिए इसमें पूछ सकता है हिमालय। तो इन सभी पर आप लोग लेख याद कर लेंगे। तो ऐसे तो मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि पूछेगा ही, लेकिन याद करेंगे तो हो सकता है कि इस पर आता ही है, और आ जाएगा तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो देखिए इस पर तो जो पूछता है वो बोलता है कि 7 वाक्यों में लिखिए, मतलब बहुत छोटा छोटा पूछता है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, 4-5 वाक्य में याद कर लेना है उसमें से। तो अब इतना ही था। अब इसके बाद हिस्ट्री बचा, भूगोल बचा, इकोनॉमिक्स बचा। तो वे सभी हम आप लोगों को बता देंगे अगले वीडियो में। तो अभी तक के लिए इतना ही है, जिससे आप लोग तैयारी करेंगे तो आपके एग्जाम में अच्छा खासा नंबर आ सकता है। देखिए आप लोग पूरा साल मेहनत नहीं किए हैं, तो आपको पूरा साल में आप कितना देर गंवाए हैं। रोज़ अगर आप 3 घंटा भी पढ़ते, मतलब कि 3 आवर पढ़ते, तब भी आप मैट्रिक में अच्छा खासा नंबर ला सकते थे। लेकिन आप लोग नहीं पढ़े हैं, तो वो मेंटेन करना पड़ेगा ना, 2 महीना में ही मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप लोग रोज़ 3 घंटा 3 घंटा आप लोग गंवाए हैं, तो रोज़ जोड़िए 3 घंटा, मतलब कि साल में कितना दिन होता है, 365 दिन। मान लीजिए कि 65 दिन भी पर्व होगा तो आप लोग के पास 300 दिन बचा। 300 दिन में 3 घंटा से आप लोग जोड़िए कितना टाइम गंवाए हैं, 900 घंटा गंवाए हैं। 900 घंटा तो 2 महीना में 900 घंटा तो पूरा करना ही होगा ना, तब आप लोगों का अच्छा खासा नंबर आएगा। तो आप लोग रोज़ डेली 12 बजे से रात में पढ़िए, दिन में दोपहर में पढ़िए, शाम को पढ़िए, सुबह में पढ़िए, सोते समय पढ़िए, क्योंकि यह 2 महीना ही आपके डिसाइड करेगा कि आपके लाइफ में क्या होगा। क्योंकि पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किसी भी कंपनी में या कोई बिजनेस या नौकरी करने के लिए पढ़ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अगर आपका इसमें नंबर अच्छा आ जाएगा तो आपके लाइफ में कुछ और होगा, नहीं तो आप वही कीजिएगा जो आपके आसपास के लोग करते हैं। कुछ अलग करना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा ना, ऐसे तो नहीं होगा। बिना मेहनत की इस दुनिया में कुछ नहीं मिल सकता है, तो मेहनत तो करना होगा। तो आप लोग जैसे बताएं वैसे मेहनत कर सकते हैं। ये कोई गारंटी नहीं है कि जो हम बताए हैं वो सही भी है गलत भी है, लेकिन हम भी पढ़े हैं जिस तरीक़ा से पढ़े हैं, और हम भी पास हुए हैं, मैट्रिक पास हुए हैं। आप लोगों को प्रूफ दे सकते हैं, या हम भी पढ़ाते ही हैं। अगर आपको विश्वास नहीं है तो हम भी पढ़ाते हैं, क्योंकि यह बोर्ड है, हम भी 10वां क्लास को पढ़ाते हैं। तो आप लोग इस तरह से हम पर विश्वास कर सकते हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। इसी तरह से आप लोगों का अच्छा खासा नंबर आ जाएगा। नहीं तो आप लोग किसे कोई बांध कर तो कोई नहीं सिखाता है, लेकिन सब समझाते हैं। तो हम भी आप लोगों को बता रहे हैं। चलिए पढ़ना होगा तो पढ़िएगा, नहीं तो इतना दिन से तो आपके जो टीचर होंगे वो बोल रहे ही होंगे पढ़ने के लिए। आप टीचर के साथ जुड़े रहिएगा, उनसे ही पूछ कर आप सीख सकते हैं। टीचर का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एग्ज़ाम के लास्ट दिन तक टीचर का साथ रहना चाहिए, क्योंकि वो आपको लास्ट दिन तक आपको ऐसे ऐसे ज्ञान दे सकते हैं कि जिससे आप
अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं। अभी आप लोगों को हम बताएंगे कि आप एग्जाम में कैसे कॉपी लिखेंगे तो आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। तो चलिए, अब ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, इसलिए अब यहीं पर हम वीडियो को रोकते हैं। और चैनल हमारा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो सब्सक्राइब कर लिए हैं उनके लिए दिल से थैंक यू।